अंतिम इच्छा। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम से बहुत था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। सो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आमों को दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गईं। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी मां की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। वे प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने मौ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान में दिए। जब तेनाली राम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का उठा रहे हैं। सो उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनाली राम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनाली राम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वह भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे पता चला है कि उसकी मां की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत्योनि में भटक रही होंगी, वह बहुत ही दुखी है और चाहता है कि जल्दी उसकी मौ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनाली राम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनाली राम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनाली राम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनाली राम बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा, जैसी कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनाली राम से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी मौ की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की मौ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी मौ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनाली राम क्या कहना चाहता है। वह बोले, तेनाली राम, हमें क्षमा करो। हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनाली राम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने तेनाली राम को बुलाया। वे बोले, तेनाली राम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए? महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी मौ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी मौ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजा तेनाली राम की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। ब्राह्मण, बकरा और 3 चोर।
एक गांव में संबुद्याल नामक ब्राह्मण निवास करता था। एक बार वह हवन आदि करने एक यजमान के घर गया। उस यजमान द्वारा हवन संपन्न हो जाने के उपरांत यजमान द्वारा उसे एक बकरा दिया गया। ब्राह्मण जब वहां से चलने को हुआ तो उसने बकरा अपने कंधे पर लाद लिया। बकरे को कंधे पर लादे ब्राह्मण चला जा रहा था। मार्ग में 3 ठगों ने उसे बकरे के साथ देखा तो बकरा हथियाने की योजना बनाने लगे। योजनानुसार तीनों ठग ब्राह्मण के मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूर में खड़े हो गए। जब ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो वह ठग बोला, पंडित जी, ऐसा अनर्थ तो पहली बार देखा कि एक ब्राह्मण अपने कंधे पर कुत्ता लादे ले जा रहा है। यह बात सुनकर ब्राह्मण क्रुद्ध हो गया और बोला, दिखाई नहीं देता तुझे? ये कुत्ता नहीं, बकरा है। ठग बोला, पंडित जी, ये कुत्ता ही है। यदि आपको नहीं मानना है तो मत मानो, किंतु मानने या ना मानने से वास्तविकता बदल नहीं जाएगी। ब्राह्मण आगे बढ़ा तो उसे दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, लगता है आपको ज्ञात नहीं है कि उच्च कुल के व्यक्तियों को कुत्ता अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण बिदक गया और चिड़चिड़ाते हुए वहां से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण से वही प्रश्न पूछा, पंडित जी, अपने कंधे पर कुत्ता लादे कहाँ जा रहे हो? 3 लोगों द्वारा बकरे को कुत्ता कहने पर ब्राह्मण को उनकी बात पर विश्वास हो गया और उसे लगा कि वास्तव में उसके बकरा नहीं कुत्ता अपने कंधे पर उठाया है। इसलिए उसने बकरे को अपने कंधे से उतारकर रास्ते में ही छोड़ दिया और अपने घर चला आया। इधर तीनों ठगों ने बकरे को मारकर उसकी दावत का मजा लिया। शिक्षा, एक झूठ यदि बार बार कहा जाए तो वह सच लगने लगता है। अतः सच झूठ की पहचान करने अपनी पूरी समझ का इस्तेमाल करें। स्वयं पर इतना विश्वास रखें कि कोई दूसरा आपकी मति भ्रष्ट न कर सके।